नक्कीच प्रामाणिकपणे आपण या ठिकाणी बघितलं मित्रांनो, मुरादभाई याने ते पैसे इथे आणून जमा केले होते आणि नक्कीच मला आनंदसुद्धा करायला सांगितलं होतं त्यांनी की ज्या कोणाचे ते पैसे असतील त्यांनी घेऊन जावे. आणि चोरड्या संघाचा 12वा खेळाडू प्रीतम हा त्याचे पैसे होते असा तो सांगतोय. देव जाणो, परंतु मला असं वाटतं स्वराजी वस्तुस्थिती असेल, खरं असेल, खोटं तर तो बोलणार नाही कारण जग पाहत आहे त्याला. आणि एक चोरड्या संघाचा एक राखीव खेळाडू सुद्धा या ठिकाणी यायचा आहे. प्रतिनिधी एक संघाचा असेल तर तुम्हाला सुद्धा विनंती आहे की आपण सुद्धा या व्यासपीठावर यायचं आहे. चला मित्रांनो, पुन्हा एकदा मी आपल्या राष्ट्रीय भाषेत मी मुश्ताक अफराद आलेल्या सर्व रसिकांचा पुन्हा एकदा हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो. या ठिकाणी ऑनलाईन सुद्धा जो आमच्यासोबत जोडले गेलेले आहेत dreamcricket.in च्या माध्यमातून त्यातूनसुद्धा सहर्ष स्वागत. राष्ट्रवादी चषक 2022मध्ये अर्थात सन्माननीय सय्यदभाई खान यांच्या स्पर्धेमध्ये आपण सर्वांचा पुन्हा एकदा हार्दिक हार्दिक स्वागत. ऑनफिल्ड जे आमचे मायबाप रसिकसुद्धा या ठिकाणी बसलेले आहेत त्यांचंसुद्धा मी सहर्ष स्वागत करतो आणि आपल्याला घेऊन जातो क्रिकेट विश्वामध्ये, क्रिकेटच्या एक क्रीडांगणामध्ये जिथे एक क्रिकेटचा महासंग्राम या ठिकाणी पाहायला मिळणार आहे. जैनब 11 मजगाव विपक्ष चोरडा या संघामध्ये नक्कीच एक चांगली लढत या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. स्वराज्यसुद्धा आमच्यासोबत या ठिकाणी जोडला गेला, अर्थात गुणलेखकाची भूमिकेमध्ये तो आपल्यासोबत या ठिकाणी जोड़ला गेला है. तो चलिए दोस्तों, मैं इस मैच का आंखों देखा हाल अपने राष्ट्रीय भाषा हिंदी में सुनाने के लिए आपके पास फिर से एक मरतबा माइक्रोफोन पे आ चुका हूँ. एक अच्छा मुकाबला होगा सालाव के इस मैदान पर, जहां पर देखिए बहुत ही बेहतरीन मैदान को सजाया दोस्तों. इसके पीछे आयोजकों की कड़ी मेहनत है. कुंडलिका नदी का पानी जब हमने देखा था फ्लड में आया था, उसके पीछे भाई ने भी बताया था कि किस प्रकार से गांव वालों के साथ सैयद भाई का साथ रहा और अच्छा उनने काम किया. और इसी वजह से देखिए सर्व समाज आज बिल्कुल सैयद भाई के पीछे खंबीरपणे उभा है. क्यों, अगर आप काम करोगे तो यकीनन मुझे ऐसा लगता है कि आपका साथ सभी देंगे. नायब दरोगे. तो एक अच्छा मैदान यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है. इसके पीछे काफ़ी मेहनत सभी समाजों की, 4 समाज मिलकर ये मैदान को समाज को बनाया है दोस्तों. और हम तो अक्सर कहते कि अगर हिंदू दिल है तो मुसलमान धड़कन होगा, और सब मिलकर जब साथ रहेंगे तभी तो मजबूत हिंदुस्तान होगा. तो ये हकीकत है दोस्तों. और बिल्कुल हमने देखा एक अच्छी बेहतरीन मिसाल है कि सर्व समाज ने मिलकर ये मैदान को बनाया है, सजाया है. हाँ, पहली गेंद थोड़ी सी आउटसाइड ऑफ स्टंप थी, हल्की सी, बहुत ही अच्छी गेंद होती हुई सीधे विकेट कीपर पराग खोद के हाथ में चली गई. पहली गेंद खेलने में असफल रहे सनी. सनी भी एक बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है दोस्तों. मैंने जय महाराष्ट्र कोकबान चषक में देखा था और हाल ही में जो मांडला में मुस्कान मांडला के टूर्नामेंट में भी मैंने देखा था. सनी ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी. धन्यवाद डीजे. तो एक शानदार छक्के से आगाज किया है सनी ने अपनी इनिंग का. टीम के स्कोर का भी आगाज हुआ है. पीछे से विकेट कीपर जो कि टीम का दूसरा कर्णधार होता है दोस्तों, पराग खोत, यहाँ पर इशारा देते हुए फील्ड में कुछ बदलाव करते हुए हवा में खेला. यहाँ पर कैच होगा और बिल्कुल
अगर शेर है तो मैं भी सवा शेर हूँ। और नायब दरोगे के पास वो रिकॉर्ड है 5 छक्के लगाने का। पराग खोत के पास है 5 छक्के लगाने का रिकॉर्ड एक ही मैदान पर। और तौफीक खिदमतगार ने 4 छक्के लगाए थे एक ही मैदान पर, जबकि राजपुरी में अरबाज सागवेकर ने 4 छक्के लगाए थे दोस्तों। कमाल के ऐसे स्ट्रोक लगाने वाले खिलाड़ी है एक विक्रमादित्य कह सकते हैं, क्योंकि एक ही टीम में 4 खिलाड़ी ऐसे जिन्होंने एक ओवर में 4 और 5 छक्के लगाने का एक विक्रम अपने नाम किया है। हालांकि मैंने आपको बता दिया कि इस सीज़न में हर बार 12 क्वार्टर फाइनल हारे, 2 सेमीफाइनल हारे हैं और पहले राउंड में भी कई मुकाबले दोस्तों मझगांव की टीम हारी है। लेकिन उस सोच से हटकर आपको खेलना होगा। हर मैदान बिल्कुल नया मुकाबला, नया मैच, नई सोच के साथ मैदान पर उतरना होगा। और चोडा की टीम भी आपके सामने एक मजबूत टीम है दोस्तों। मैंने चोडा, चनेरा, तलेकार, मिठेकार ये सब टीमों को देखा, सोनखार, नावा, कमाल के खिलाड़ी इस टीमों में आपको नजर आएंगे दोस्तों। हालांकि ये बहुत ज़्यादा भले ही मुरुड तालुके के वो एरिया में नहीं आते, लेकिन मैंने पिछली बार जब जय महाराष्ट्र कोकबान के टूर्नामेंट में मुझे बुलाया गया था और मैं कमेंट्री के लिए गया था, उस समय दोस्तों मैंने देखा इन युवा खिलाड़ियों को कि इस विभाग में भी बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेला जाता है। तो आज वही टीम चोरडा की यहाँ पर मझगांव के सामने दोस्तों खड़ी है 2-2 हाथ करने के लिए। सनी ने एक शानदार छक्का जड़ा था, देखिए बहुत ही खूबसूरती के साथ बिल्कुल स्क्वायर लेग की दिशा में खेला और आसान सा 1 रन मुकम्मल किया नए आने वाले बल्लेबाज शाहिद ने। और इस 1 रन के 7 रनों की संख्या को पहुंचाया 7 रनों पर। शाहिद ने जय महाराष्ट्र कोकबान चषक में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी दोस्तों। वही शायद गवाह है कि सालों के मैदान पर भी मुझे एक अच्छी इनिंग खेलनी होगी। हालांकि अब तक बहुत ही बढ़िया ओवर जाती हुई नायाब की फिर से एक मर्तबा एक आसान सा विकेट। बीच मैदान पर बल्लेबाजी के लिए अवतरित होते हुए, नमूदार होते हुए उनके सामने एक लक्ष्य होगा, क्योंकि 2 विकेटें यहां पर खोई है चोटा की टीम ने केवल 7 रन के स्कोर पर। एक शानदार छक्का जड़ा था सनी ने, लेकिन अगली गेंद पर नायाब ने उसे आउट कर दिया। उसके बाद दूसरी गेंद पर अभी हमने देखा आदित्य को भी आउट करते बैक टू द पवेलियन भेजा है। अब शाहिद और राजा के ऊपर जिम्मेदारी होगी, गैप में खेला है बिल्कुल, गेंद लॉन्ग ऑफ सीमा रेशा पार करती हुई निकल गई 4।
प्रीमियर लीग में खेला था दोस्तों। तो ये हमें बहुत ही खुशी होती है जब हमारा टैलेंट दुनिया के कोने कोने में और बड़ी टूर्नामेंट को खेलता है। फील्ड में कुछ बदलाव करते हुए, एक चाणक्य नीति अपनाते हुए यहाँ पर पराग खोत इस बार मुझे भी लगता है ऐसा पूरा निश्चय करके आया है कि इस बार कुछ भी हो हमें एक्स्ट्रा एफर्ट देना होगा, मैच में बिल्कुल अपने आप को झोंकना होगा, क्योंकि रिहान कादरी को भी उन्होंने लाया है बड़े लंबे अरसे के बाद। एक अलग स्ट्रैटेजी है, मुझे ऐसा लगता है। देखना वो क्या स्ट्रैटेजी है, रिहान का किस चीज़ में वापर होगा, गेंदबाजी के लिए होगा, बल्लेबाजी के लिए होगा, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। अच्छी गेंद थी, यॉर्क कराने की कोशिश की थी, लेकिन राजा उतने ही चौकर ने बिल्कुल अपने आप को संभालते हुए खेला। लॉन्ग ऑन क्षेत्र में गेंद चली गई थी, वहां पर अच्छा क्षेत्र रक्षण अरबाज सागवेकर का, और एक रन लेने का मात्र समय था राजा और शाहिद के पास। कमाल की बल्लेबाजी की थी दोस्तों शाहिद ने। कोकबान चषक में 38 रन बनाए थे, बहुत ही शानदार इनिंग खेली थी। और वही शाहिद इस वक्त राजा का साथ निभाते हुए सालाव के डायमंड क्रिकेट क्लब के इस मैदान पर राष्ट्रवादी चषक 2022 में खेलते हुए। अभी भी कट हो रहा है नेटवर्क की वजह से, कुछ नहीं मतलब है। तो एक रन का इजाफा हुआ और इस सिंगल के साथ रनों की संख्या मात्र 12 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। चलिए मैच को थोड़ा फास्ट करें। हाँ, इस मतलब धीमे हाथों से खेला, स्लोअर डिलीवरी थी और उसे भेजा बिल्कुल हम देख रहे कॉर्नर की दिशा में। केवल एक रन मिलेगा बल्लेबाज शाहिद को, और आज बिल्कुल सिंगल से ही यहां पर इत्मीनान करते हुए शाहिद। इस एक के साथ रनों की संख्या 13। 18 नंबर की जर्सी परिधान की है जिसने, सभी को पता है दोस्तों विराट कोहली इस जर्सी को क्यों पहनता है। तो 18 दिसंबर 2006 को विराट कोहली के पिता का निधन हुआ था, और उसका ऐसा मानना है कि मैं जब भी ये जर्सी परिधान करके खेलता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेरे पिताजी के बिल्कुल बहुत ही करीब बल्लेबाजी हो रही है। राजा एक बहुत ही अच्छे सूझे बूझे बल्लेबाज है, लेकिन आज पता नहीं राजा ने भी इतनी जल्दबाजी क्यों की। दूसरा ओवर घट रहा है, लेकिन दूसरे ओवर में अगर रनों की बात की जाए तो केवल 3 गेंदों में 2 ही रन दिए हैं दोस्तों पराग खोत ने। क्या पराग खोत एक बड़ा नाम शायद इनके ऊपर अपना प्रभाव डाल रहा है, पता नहीं। वरना राजा बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है दोस्तों, मैंने कमाल की बल्लेबाजी राजा की देखी है। मांडला में भी देखी थी, जय महाराष्ट्र कोकबान चषक में भी देखी थी। वालेकुम सलाम। अच्छा मुकाबला दोस्तों, बिल्कुल इस वक्त राहिल भाई कड़ू भी हमारे साथ जुड़े थे, शुभेच्छा भी दी उन्होंने। सैयद भाई के लिए अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है।
और बिल्कुल यहाँ पर जो मैच चल रहा है दोस्तों, इस वक्त मैं आपको बताता चलूँ कि मझगांव विपक्ष चोटा के दरमियान पहले टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया मझगांव ने, और अब तक यह फैसला बिल्कुल उनके पक्ष में जाता हुआ, क्योंकि 2 ओवर की समाप्ति पर रनों की संख्या केवल 15 रन, और इस 15 रन में आपने देखा है कि 3 विकेट खोई है अब तक चोटा की टीम ने। आउट होने वाले बल्लेबाज थे सनी, जिन्होंने जल्दबाजी की, एक छक्का जड़ा, उसके बाद अपनी विकेट दान की थी। उसी तरह से आदित्य बगैर कोई खाता खोले, यानी कि भोपला सुधा फोड़ता आलेला नहीं है आदित्य आला, सिफर के स्कोर पर आउट हुए। और उसके बाद हमने देखा दोस्तों राजा जैसा एक बड़ा विकेट, एक आसान सा कैच थमाकर बैक टू द पवेलियन विश्रांति के लिए डगआउट में पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं ये 3 विकेटें लगातार गिरना, और इसी के कारण हमने देखा रनों की संख्या मात्र इस अच्छे मैदान पर कहीं ना कहीं जो बल्लेबाजी के पक्ष में यह मैदान जाता हुआ। सुबह से ही हमने देखा पहले मुकाबले में 150 रन चेस हुए, यहाँ पर 150 रन बने 8 ओवर में। तो ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा मैदान और बल्लेबाजों के लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला ये विकेट है। और उसी विकेट पर कहीं ना कहीं अब बल्लेबाजी खराब होती हुई तौफीक खिदमतगार, हमारे स्कोरर सनी स्वराज हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं, और गेंदबाज है तौफीक खिदमतगार, मझगांव एक्सप्रेस, तेज तर्रार गेंदबाज। यहाँ पर शायद मौका था लेकिन नहीं सोचा, अगर नहीं डायरेक्ट हिट हुई तो फिर कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा रन मिलेंगे, और यही सोच को सामने रखते हुए उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। 1 रन लेग बाइज की सूरत में 16 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर घटता हुआ तौफीक खिदमतगार, तीसरे ओवर के लिए दूर दूर फील्ड को फैलाया गया है, क्योंकि स्लॉग ओवर का ओवर है, और शाहिद जैसा एक अच्छा बल्लेबाज है जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। कहीं ना कहीं किसी भी खिलाड़ी को हम कमी आंक नहीं सकते, ये बात बिल्कुल ध्यान में रखते हुए। खराब गेंद ऑप्शन से बहुत ज़्यादा बाहर, और ये एक्स्ट्रा रन कहीं ना कहीं मददगार साबित होती हुई चोड़ा के स्कोर में। 17 रन आना बहुत ही ज़रूरी है, भले ही वो रन 22 की सूरत में आए, एक्स्ट्रा की सूरत में आए, लेकिन या बल्ले से आए, लेकिन रन का आना इस समय टीम के हित में होना चाहिए। खराब गेंद, शॉर्ट पिच बाउंसर, शानदार स्ट्रोक खेला है, नो बॉल अंपायर ने कॉल किया है। 2 रन इस बीच आसानी से शाहिद ने और स्वरूप ने मुकम्मल किए, और कुल मिलाकर मिलने वाले 3 रन, और इस 3 रन के साथ रनों की संख्या मात्र आगे बढ़ती हुई 2-0 20 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बीस रन 3 विकेट के नुकसान पर। फ्री हिट का मौका होगा। पराग और तौफीक के दरमियान एक छोटी सी गुफ्तगू, सलाह मशवरा, राय मशवरा हो रहा है। कान मंत्र दे रहे पराग खोद, क्योंकि बड़ा टूर्नामेंट है और एक पक्का इरादा करके आए हैं कि नहीं, हमें सब हार को पीछे छोड़कर नई शुरुआत करनी होगी। 20 रन 17 के बाद ये 3 रन और रनों की संख्या 20 रन 3 विकेट के नुकसान पर। रन हुआ, गेंद हुई है केवल 1, यानी कि 5 गेंदे इस ओवर की अभी भी आना बाकी है। केवल 1 गेंद हुई है शाहिद। 20 2 षटकात 15 धावा होत्या आणि 1 चेंडूमध्ये मात्र 5 धावा या ठिकाणी खर्च केलेले आहेत, त्या म्हणजे तौफीक खिदमतगार याने। 20 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अंपायर के बाएं जाने से फिर से एक मरतबा शानदार स्ट्रोक, और हफीज अरबाज के हाथों में गेंद थी। गेंद छक्के से रोकी जरूर, लेकिन कैच हो सकती थी। कोशिश अच्छी की, अच्छा एफर्ट। फ्री हिट, अच्छा ओके फ्री हिट वाली गेंद थी। हफीज साहब को पता था कि फ्री हिट वाली गेंद है, लेकिन 4 रन जरूर बचाए अपनी टीम के लिए। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक खेला था दोस्तों शाहिद ने, और शाहिद कहीं ना कहीं अब अपना आक्रामक रुख दिखाते हुए कि अब मैंने बहुत ही संयम बरता है, अब गेयर बदलने का समय आ चुका है, अब मुझे अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, बड़े हिट खेलने होंगे अपने टीम के लिए। फिर से एक मरतबा लॉन्ग द कारपेट खेला, कवर की दिशा में गेंद गई, और केवल 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ रहा है यहाँ पर शाहिद को। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या मात्र आगे बढ़ती हुई 23 रन। 3 गेंदे हो चुकी है मैच, 3 गेंदे और आना शेष। एक लंबे रनअप के साथ बिल्कुल 30 गज के दायरे के बाहर से
जिस तरह से हम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोस्तों शोएब अख्तर को देखते थे, बिल्कुल उसी तरह से दायरे के बाहर से रनअप शुरू किया और हवा में खेला, सलमान पठान के हाथों में गेंद और फिर से एक मरतबा अच्छा कैच दोस्तों। विकेट का पतन होता हुआ ऐसा लग रहा था कि अब दुकान खुली नहीं थी और फिर से एक मरतबा का लॉकडाउन लग गया। इसी तरह से परिस्थिति यहाँ पर चोरडा टीम की नज़र आ रही है। एक के बाद एक विकेट लगातार गिरी और केवल 23 रन के स्कोर पर उन्होंने अपने 4 कीमती विकेट खोए हैं, जिसमें कुछ एक्स्ट्रा रन भी है। स्वराज मुझे बता रहे हैं कि लगभग अब तक मुझे ऐसा लगता है कि 6 रन एक्स्ट्रा अभी आए हैं और जिसके कारण कहीं ना कहीं विरोधी टीम को इसका मदद ज़रूर मिल रही है। तो 4 विकेट खोई है चोरडा की टीम ने 23 के स्कोर पर। फवाद, जिम्मेदारी होगी शाहिद और फवाद पर कि अपनी टीम जो इस वक्त बीच भंवर में फंसी हुई है, अपनी टीम की नैया को पार किनारे लगाना होगा। हाँ, बड़ा स्ट्रोक हवा में, नायाब गेंद के नीचे और अच्छा कैच। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कैच छूटा है, क्योंकि जैसे ही नायाब ने देखा कि वो अपना संयम, अपना संतुलन उनका बिगड़ रहा था, गिर रहे थे और उसी समय मात्र उन्होंने अपने हाथों से गेंदों को छोड़ा और गेंद छोड़ने के कारण उन्हें मिला केवल 2 रन। इस 2 रन के साथ 25 रन मुकम्मल होते हुए चोरडा की टीम के। अच्छी कोशिश थी, पहला थोड़ा सा आगे निकल आए थे, गेंद हवा के कारण पीछे लहराती हुई हवा में निकल गई थी पीछे, फिर भी अपने आप को बैलेंस करते हुए उन्होंने कैच लेने की पूरी कोशिश की। 100% एफर्ट अपना उन्होंने दिया और एक अद्भुत ऐसा कैच पकड़ने की कोशिश की भी थी, कैच हाथ में आई भी थी, लेकिन जैसे उन्होंने देखा कि कहीं मेरा बैलेंस न खो जाऊं और मैं अगर गेंद से सीमा रेखा से मैं गिरूंगा या लगेगा तो कहीं ना कहीं वो 6 रन भी हो गए। इसी कारण अंतिम समय में उन्होंने अपना इरादा बदल दिया और कैच अपने हाथ से छोड़ दी थी। इस बीच एक अच्छी गेंद आती हुई और लगभग तीसरी ओवर का खात्मा 25 रन 3 ओवर की समाप्ति पर, यानी कि इस ओवर में तौफीक खिदमतगार ने 10 रन खर्च किए, 1 विकेट जरूर प्राप्त किया था। एक अच्छा कैच लिया था दोस्तों सलमान पठान ने अब तक 2 कैच अपने टीम के लिए ज़ैनब 11 मजगांव के लिए पकड़े हैं। कहीं ना कहीं दोस्तों हमारे साथ ऑनलाइन हमारे कई चाहने वाले हमारे दोस्त अहबाब भी जुड़े हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कोईत से मुबिन वसगरी भी इस मैच का आनंद ले रहे होंगे, हम उनका भी स्वागत करते हैं। जितने भी हमारे साथ यहाँ पर dreamcricket.in अर्थात ऑनलाइन इस यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हैं, हम उन सबों का भी हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। राष्ट्रवादी चषक 2022 सालाव में जिसके पुरस्कर्ते हैं, जिनके सम्मान में ये स्पर्धा रखी गई है और जो कि रायगढ़ जिला के सरचिटनीस है राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के, वो सम्माननीय सैयद भाई खान, उनके जानिब से आप सबों का हार्दिक हार्दिक स्वागत। 3 ओवर की समाप्ति 25 रन। पहली ओवर की समाप्ति पर हमने देखा था दोस्तों 11 रन स्कोर कार्ड पर लगे थे। दूसरी ओवर की समाप्ति पर केवल 4 रन देते हुए पराग खोत ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की थी और 2 ओवर में 15 रन थे। लेकिन तीसरी ओवर में हालांकि तौफीक ने अच्छी गेंदबाजी की स्वरूप, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ वाइड गेंदें फेंकी थी, नो गेंद फेंकी थी और जिसके कारण मात्र एक्स्ट्रा गेंदें उनको करानी पड़ी थी। 10 रन खर्च किए थे 25 रन 3 ओवर की समाप्ति पर। तो 3 ओवर की समाप्ति पर 25 रन 4 विकेट के नुकसान पर। काफ़ी मेहनत की है दोस्तों सभी आजी माजी सरपंचों ने भी। हम देख रहे हैं माजी सरपंच रवि भाई सानेकर भी बिल्कुल सैयद भाई के साथ खड़े हैं। रिहान कादरी पुराने खिलाड़ी है दोस्तों, पुराना चावल है, ओल्ड इज गोल्ड अक्सर कहा जाता है। हवा में खेला है लेकिन नो मैन लैंड्स में गेंद है, खाली क्षेत्र में कैच लेने की अच्छी कोशिश की थी, कैच पर पहुंचे भी थे लेकिन आखिरी समय में निगाह हटी और दुर्घटना घटी, कैच छूटा। पहले शायद इरादा नहीं किया था कैच को लेने का, फिर तेज दौड़े थे और कहीं ना कहीं गेंद और उनका
जो डिस्टेंस था वो दूर होने के कारण गेंद गिरी जमीन पर और इस बीच 3 रन आसानी से मुकम्मल किया और रनों की संख्या को पहुंचा 28 रन। 28 रन केवल 4 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल हम देख रहे हैं डीप मिड विकेट की तरफ एक खिलाड़ी को तैनात किया गया मुबशिर वसगरे को, जबकि एक गली, एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग, एक मिड ऑफ, एक कवर, एक शॉर्ट कवर। हाँ, धीमी गति की गेंद, यहाँ पर रन आउट का मौका और शाहिद जैसा बड़ा विकेट दोस्तों रन आउट हो। डीजे मास्टर, तो आपने देखा दोस्तों रिहान कादरी का यहाँ पर कप्तान ने गेंदबाजी के लिए इस्तेमाल किया है। क्रिकेट से एक थोड़ी सी दूरी बनाई थी रिहान कादरी ने और एक बड़े लंबे अरसे के बाद रिहान कादरी फिर से एक मरतबा मैदान पर आते हुए, हालांकि थोड़े से निराश थे, लगातार टीम हारती थी। मैंने मांडला में भी कहा था कि ज़रा सी खामोशी है फिर मजगाँव मजगाँव ये शोर आएगा, तुम्हारा तो वक्त आया, हमारा भी दौर आएगा। लेकिन यहाँ पर एक शानदार समाचार दिया है दोस्तों, कमाल का स्ट्रोक खेला ये फवाद ने। की संख्या पहुंची है तेजी के साथ 34 रनों पर। बिल्कुल समीर पठान भी इस मैच का आनंद ले रहे होंगे। मजगांव के सभी जो फैंस हैं अपनी टीम के, सभी चाहने वाले, उनको भी सैयद भाई और कंपनी की तरफ से हम आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत भी करते हैं। और इस 2 रन के साथ रनों की संख्या फिर से एक मरतबा आगे बढ़ती हुई पहुंची है 36 रनों पर। महबूब भाई गोरमे जो कि पुलिस पार्टी ले सालाव गाँव के क्रिकेट के दीवाने हैं, हर जगह मैं महबूब भाई और उनके भाई सुल्तान भाई, उनको भी अक्सर देखता हूँ। बहुत सुल्तान भाई तो बहुत ही दीवाने हैं क्रिकेट के। बिल्कुल आपके ने काम धंधे से अपनी रिक्शा बंद करके हर मैदान पर सुल्तान भाई पहुँचते हैं। ऐसे ये महबूब भाई और सुल्तान भाई गोरमे की जोड़ी जो कि क्रिकेट के एक निस्सिम भक्त है, चाहने वाले हैं, कदरदान है। आहा, फिर से एक मरतबा शानदार छक्का दोस्तों, जवाद। तीन ओवर में हमने देखा था केवल 25 रन थे, लेकिन आखिरी ओवर में मात्र रिहान खर्चीले साबित हुए और दे डाले 17 रन। 42 रन हो चुके कुल मिलाकर 43 रनों का लक्ष्य है। हालांकि यह मैदान मुझे नहीं लगता कि 43 रन बहुत ज़्यादा आके जा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ, मैंने पहले मैच में देखा था 75 रन बने थे, 76 रनों का लक्ष्य रखा था, यानी कि 8 ओवर में 150 रन भी बने हैं। हालांकि नो डाउट अच्छी गेंदबाजी शुरुआत में हुई थी, स्पेशली अगर बात की जाए पराग खोत की, तो पराग खोत ने आज बहुत ही कमाल की गेंदबाजी करते हुए कंजूस गेंदबाजी की, नपीतुली गेंदबाजी की, सटीक गेंदबाजी की, साथ कातिलाना गेंदबाजी की और केवल 4 रन दिए थे।
तो यहाँ पर मैन ऑफ द मैच तीसरे मैच का दोस्तों स्वरूप यहाँ पर हमारे साथ बैठे हुए एक गुणलेखक की भूमिका को निभा रहे। मैं गुजारिश करूँगा महबूब भाई गौरमे जो कि पुलिस पाटिल भी है, यानी कि तंटा मुक्त करने का उन्होंने एक निर्धार किया है, एक ध्यास किया है कि साला गाँव को बिल्कुल तंटा मुक्त करना है हमें। और माशाल्लाह अच्छा एक मेल मिलाप सभी ये मेरे जो जितने भी रहीवासी है, जो ग्रामस्थ है, इनके अंदर है भी, जो कि भाई ने भी बोला, सैयद भाई के पीछे भी हम जो देख रहे हैं दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा एक उदाहरण है मैं तो कहूँगा। बिल्कुल यहाँ पर देखिए लाइन अप करते हुए सभी खिलाड़ी बीच मैदान पर जाते हुए दोस्तों, ये क्रिकेट की खूबसूरती है। और अब कहीं ना कहीं राजा के चेहरे पर एक खुशी होगी, सनी के चेहरे पर खुशी होगी कि हमने एक अच्छा स्कोर यहाँ पर खड़ा कर दिया है। फवाद ने अंत में आके कमाल की बल्लेबाजी की दोस्तों। और अक्सर हम कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, यानी कि शेवट अगर अच्छा हो तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में मात्र अब गेंदबाजी करने वाले गेंदबाजों को भी एक मदद साबित हो सकती है, मिल सकती है। लेकिन देखना है दोस्तों, सज्जाद पठान जो कि समीर पठान के छोटे भाई है और पराग खोज जैसा एक महान खिलाड़ी, तसेच सन्माननीय सुहेलभाई कासकर हे सुद्धा या ठिकाणी आलेले आहेत। त्यांना सुद्धा विनंती असेल की त्यांनी सुद्धा या व्यासपीठावर येऊन आसनस्थ व्हायचं आहे, स्थानपन्न व्हायचं आहे, विराजमान व्हायचं आहे। या स्पर्धेला मित्रांनो बऱ्याचशा मान्यवरांनी नक्कीच सदिच्छा भेट दिलेली आहे, मग ते ओबीसीचे मुरुड तालुके सेलचे अध्यक्ष असतील किंवा आजी माजी सरपंच असतील। नौशीन पटेल सुद्धा रायगड भूषण पुरस्कार ज्याला मिळाला तो सुद्धा या ठिकाणी येऊन त्यांनी सुद्धा सदिच्छा भेट दिलेली आहे आमच्या सोबत तो जोडलेला। 3 दिवस सतत मला असं वाटतं नक्कीच तो खंबीरपणे सय्यदबाईच्या पाठीशी अगदी उभा आहे। चला सामन्याला सुरुवात करा। दुसऱ्या फेरीतील पहिला सामना या ठिकाणी काही वेळानंतरच आपल्याला खेळवता येईल। विनंती असेल पंचांना, नक्कीच पंच तर तयार आहेत, पंचांना टोकाची भूमिका घेवायला भाग पाडू नका मित्रांनो। मी नेहमी सांगत असतो संयमाने ते उभे आहेत, त्यांची नक्कीच तुम्ही तरी त्यांची परीक्षा घेऊ नका, कारण या कडकडीत उन्हामध्ये त्यांना सातत्याने 8 तास उभा राहावं लागते। थोडीशी तुम्हाला त्याची खबरदारी दक्षता घ्यावी लागेल। नक्कीच जेव्हा खेळ थांबलेला असतो ना तेव्हा कुठेतरी त्यांना सुद्धा थोडासा कंटाळा येत असतो मित्रांनो। सामने सातत्याने सुरू असले तर नक्कीच आम्हाला सुद्धा बोलायला मजा वाटते आणि त्यांना सुद्धा पंचगिरी कामगिरी करताना अगदी आनंद होतो असतो। सामना थांबला किंवा वारंवार मीटिंग लागले की मग कुठेतरी तो एक रिदम असतो तो नक्कीच तुटत असतो। थोडीशी खबरदारी घ्या, विनंती असेल सर्वांना। पराग आणि सज्जाद पठान। तो दोस्तों चलिए फिर से एक मरतबा मैं मुश्ताक अफराद आए हुए तमाम शायकीन क्रिकेट का, क्रिकेट के दीवानों का, चाहने वालों का बिल्कुल तहे दिल से स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। और जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं देश विदेश में, घर बैठे भी जो अपने टीवी पर भी देख रहे हैं दोस्तों, उन सबों का भी हम हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं राष्ट्रवादी चषक 2022 में, अर्थात डायमंड क्रिकेट क्लब सालाव में पुरस्कृत है सैयद भाई खान, जिनके मध्यस्थी से, जिनके माध्यम से दोस्तों एक बड़ी टूर्नामेंट पहली मर्तबा यूट्यूब के माध्यम से सालाव के इस गांव में होने जा रही है। आज का पहला दिन, पहले दिन का पहले फेरी का यह आखिरी मुकाबला जो इस वक्त हम मजगांव और चोड़ा के दरमियान देख रहे हैं। पहले बल्लेबाजी करते हुए टॉस हारने के बाद चोड़ा की टीम ने 42 रन बनाए राजा ने, और 43 रनों का जीत का लक्ष्य रखा है। देखना है राजा किस प्रकार से गेंदबाजी का वापर करते हैं। 43 रनों का लक्ष्य है। हालांकि ये लक्ष्य आपको छोटा लग रहा होगा, लेकिन अगर अच्छी गेंदबाजी हो, अच्छा क्षेत्र रक्षण हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं चोड़ा को भी इस मैच में बने रहने का मौका मिलने वाला है। क्या होगा, क्या बनेगा, क्या बिगड़ेगा दोस्तों, किस तरह से समीकरण बनेंगे, बिगड़ेंगे, यह आने वाले समय में मात्र हमें इस सवाल का जवाब जरूर मिलेगा। सनी गेंदबाज, सनी अपनी पहली ओवर की पहली गेंद तैयार
टेनिस क्रिकेट का शातिर खिलाड़ी पराग खोद के लिए लेकर, हाँ पहली गेंद पर सर्कल के ऊपर से खेला है, लेकिन गेंद धीमी होगी जब जमीन पर गिरेगी। और दूसरा रन लेने का यहाँ पर प्रयास, यस यस नो नो, और आखिरकार 2 रन तो होने भी चाहिए थे क्योंकि गेंद काफी दूर तक निकल गई थी। अच्छा स्ट्रोक खेला था, बिल्कुल गैप ढूंढा था, शॉर्ट कवर के सर के ऊपर से 30 गज के दायरे के ऊपर से खेला था और 2 रन आसानी से चुरा लिए। 43 रनों का जीत का लक्ष्य होगा। पराग खोद, सज्जाद पठान अगर ज्यादा देर तक टिके रहे तो मुझे ऐसा लगता है कि लक्ष्य आसान होगा। एक अच्छी इनिंग खेलते हैं या फिर सनी अगर उनको जल्दी आउट करते हैं, जिस तरह से सनी ने एक शानदार छक्का जड़ने के बाद आउट हुए थे, तो मुझे ऐसा लगता है ये मैच में रोमांच बरकरार होगा। लेकिन पराग खोद के बल्ले से गेंद थी, यकीनन गेंद जाएगी। 6 रन देकर बल्लेबाज सनी ने पहली गेंद बहुत ही अच्छी रखी थी, देखिए बिल्कुल उसे सम्मान दिया था। दूसरी गेंद भी नो डाउट अच्छी थी, लेकिन वो कमाल का स्ट्रोक खेला था पराग खोद ने। तीसरी गेंद आपने खराब फेंकी, फुल टच गेंद दी, और पराग जैसे बल्लेबाज को अगर इस प्रकार की गेंदें रहेगी तो वो आशीर्वाद नहीं देगा बल्कि उसको सीधे सीमा रेखा के बाहर भेजेगा। तो कहीं ना कहीं ये गलती थी गेंदबाज की। इसके साथ रनों की संख्या 14 रन, 3 गेंदें हो चुकी है। बैकफुट पर पहले से ही तैयार, अच्छी गेंद, अच्छी वापसी। इस तरह की गेंदबाजी अगर हो तो मुझे ऐसा लगता है कि यह मैच में रोमांच आएगा। वरना पराग खोद रुकने वाला नहीं है, थमने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको अगर उसको बैकफुट पर ढकेलना है तो इस प्रकार की गेंदें करनी होगी स्वरूप को। सनी, हाँ फिर से एक मरतबा ओवर पिच गेंद, और यहां पर क्या विकेट का पतन होगा? नहीं, ये बहुत ही बड़ा कैच छूटा है दोस्तों। थँक्यू डीजे. संगीत जास्ती वाजवू नको मित्र. पंचांनी सुद्धा इशारा दिला होता. डीजे ऑपरेटर सुद्धा कुठेतरी नक्कीच पराच्या फलंदाजांनी तो सुद्धा खुश झालाय. मन मुरादपणे त्याने सुद्धा आनंद घेतलाय. हाँ, चांगला सम्मान या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. 1 रन मिलेगा. और बिल्कुल देखिए जिस तरह से सुनील गावस्कर लिटिल मास्टर अक्सर कहते हैं दोस्तों, चांगल्या चेंडूचा सन्मान करा आणि खराब चेंडूचा मात्र नक्कीच समाचार घ्या. तो आज बहुत ही अलग लेवल की बल्लेबाजी करते हुए, एबिलिटी दिखाते हुए पराग खोद, क्योंकि देखा हमने पहली ओवर में पराग ने जड़ दिए 3 छक्कों के साथ. टोटल कुल मिलाकर 21 रन. और अब जीत के लिए केवल 22 रनों की ज़रूरत है, बची हुई 18 गेंदों पर. यानी कि आज बेहतरीन ऑलराउंडर परफॉर्मेंस देते हुए पराग खोद पहले गेंदबाजी में 4 रन देकर 2 विकेट लिए थे. और अब हमने देखा है कि 21 रन की एक शानदार पारी उनके द्वारा यहाँ पर राष्ट्रवादी चषक 2022 में देखने को मिल रही है. राजा एक तेज तर्रार गेंदबाज, हालांकि थोड़े से निराश हो गए क्योंकि पहली ओवर सन्नी ने बहुत ही ख़राब फेंकी. शाहिद के पास एक मौका ज़रूर बना था पराग का कैच लेने का. चलिए, A1 नांदगांव और रिदा 11 विहूर, दोनों ही टीम के कप्तान से मैं गुजारिश करूंगा. रिदा 11 विहूर और A1 नांदगांव, सेकेंड राउंड का पहला मुकाबला. दोनों ही टीम के कप्तान से मेरी गुजारिश रहेगी, विनंती रहेगी कि जल्द से जल्द आकर नाने फीके का कॉल यानी कि टॉस करा ले.
सज्जाद पठान ने भी एक शानदार छक्का जड़ा, टीम के स्कोर को पहुंचा सीधे 36 रनों पर। केवल अब 7 रनों की जरूरत। 13 गेंदें और 7 रनों की जरूरत। तेज गेंद थी, बिल्कुल से रक्षात्मक ढंग से खेला शॉर्ट कवर की दिशा में और 1 रन आसानी से मुकम्मल किया। और सिंगल के 7 रनों की संख्या 2 ओवर की समाप्ति पर 37 रन बगैर कोई नुकसान के। शानदार बल्लेबाजी की दोस्तों। पराग खोत ने 4 शानदार छक्के जड़े, 1 डबल और 3 सिंगल की सहायता से बनाए हैं 29 रन, 29 रन अपने निजी, जबकि टीम का स्कोर चुका है 37 रन। 12 गेंदे, 7 रनों की जरूरत। इसके बाद वाला मुकाबला सेकेंड राउंड का पहला मुकाबला रिदा 11 विहूर और A1 नांदगांव के दरमियान होगा, जबकि दूसरा सेकेंड राउंड का मुकाबला होगा दोस्तों स्वरूप का और इसमें से विजेता टीम का, है ना? ऐसा चलेगा ना? बोलते होते हैं ना, पीपी स्पोर्ट्स और इसमें से जीतने वाली टीम। अभी किसका हुआ? युवा और नांदगांव। तो इसके बाद जो मुकाबला होने वाला A1 नांदगांव और रिदा विहूर, तसेच सन्माननीय संजय जी कांबळे सामाजिक कार्यकर्ते, एक ज्येष्ठ कार्यकर्ते सुद्धा या ठिकाणी आलेले आहेत, त्यांचं सुद्धा आम्ही नक्कीच स्वागत करतो। या ठिकाणी यथोचित स्वागत करण्यासाठी मी मुरादभाई खानला विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते या ठिकाणी नक्कीच त्यांचा सन्मान करायचा है। और यहाँ पर कैच छूटा, मुझे ऐसा लगता है ये दूसरा कैच छूटा पराग खोत का। आज पराग खोत ने हिदायत नाश्ते में कॉर्नफ्लेक्स की जगह किस्मत खाकर आया है, क्योंकि 2 कैच छूटे। हाँ, और जड़ दिया। यहाँ पर शानदार स्ट्रेट ड्राइव किया, हवा में गेंदे और इस मरतबा गलती नहीं की शाहिद ने। देर आए पर दुरुस्त आए, क्योंकि 1 विकेट तो मात्र प्राप्त किया है और पहला झटका निहाल है गेंदबाज। निहाल ने हालांकि पिछली गेंद पर भी हमने देखा था कैच उड़ा था, लेकिन वो कैच छूटा था और 4 रन प्राप्त हुए थे। अरबाज, हाफिज अरबाज अब बीच मैदान पर, जबकि जीत के लिए केवल 2 रनों की जरूरत। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की दोस्तों पराग खोत ने। निजी 35 रन, दो रन की जरूरत है। अच्छी गेंद, 33 रन बनाए पराग खोत ने और अब केवल 1 रन की आवश्यकता। हाँ, 1 रन की जरूरत। दूर से खेलने का प्रयास। हालांकि अरबाज हफीज साहब थोड़े से जज्बाती भी है, उनको ऐसा लग रहा है कि शायद मैं छक्का ही लगा के अपनी टीम को जीत दिलाऊंगा। और खेला हवा में गेंद है, राजा गेंद के नीचे और नो डाउट राजा आपका कैच नहीं छोड़ने वाले।